हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज का आपका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। अब बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला हम प्रूव करेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो 7√5 है इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। ओके, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, हमने मान लिया 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7√5 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या हो तो a/b के रूप में हो सकता है, जहाँ a और b क्या है, सअभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू 0 क्या है, b 0 के बराबर नहीं है और a/b क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। तब इसको अगर आगे बढ़ेंगे एक स्टेप तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू √5 a/b, या इसको लिख सकते हैं √5 अपन क्या होगा a/7b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बच्चों, जहाँ a और b तथा क्या है 7, ये क्या है, सभी पूर्णांक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका a/7b एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जहाँ a, b तथा c सभी क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। अब इसलिए लिख सकते हैं अंडर, जब ये परिमेय संख्या हो गया तब √5 भी एक परिमेय संख्या हो गया, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, जब ये परिमेय संख्या होगा तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम जिसको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर उसको a/b के रूप में लिख लेंगे। फिर हम जो कि ये पूर्णांक में है तो ये परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या हमको दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके इक्वल है, जो कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या हो जा रही है, गलत हो रही है, अर्थात 7 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, सेकेंड नंबर देखेंगे। माना 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमको मानना पड़ेगा पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, जहाँ क्या है, a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और क्या है, b≠0। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a/b, या इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको √5 को इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3b/2a इक्वल टू √5। ओके, जहाँ a, b, 2 तथा 3 क्या है, ये पूर्णांक हैं, इसलिए क्या है, 3b/2a क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये p/q के रूप में होगा। आप देख रहे हैं जब ये पूर्णांक है तो p/q के रूप में, अर्थात ये परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या होगा, √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो गया। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, क्या है, √ क्या है, एक अपरिमेय संख्या है √5, तो इसलिए क्या है, इसका विरोध कर रहा है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। अतः क्या है, 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, संख्या है। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी संख्या दिया है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, उसको पहले आप परिमेय संख्या मान लीजिए, फिर उसको क्या करिए,
उसको इक्वल किसके कर दीजिए, ए अपान बी के, जहाँ ए वो भी सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में पढ़िए, उनको प्रूव करिए, जो अंडर रूट में है 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसको अलग ले जाइए, ठीक है। और बाकी को पूर्णांक को एक साइड करिए। तो जो भी पूर्णांक आएगा ये पी अपान क्यू के रूप में है, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होती है। बट अंडर रूट 5, 7, 3 इनका क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या है, परिकल्पना गलत हो जाती है हमारा मानना। अतः उस प्रकार से हम देखते हैं कि वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सारे प्रोसेस इसी तरह से करने हैं सारे क्वेश्चन को, जो भी अपरिमेय संख्या जिनको सिद्ध करना है। ओके बच्चों, फर्स्ट का तीसरा देखेंगे। बच्चों आपको कोई चीज़ें इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ आपको वैसे ही देखना है और सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है, तो हम इसको मान लेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, ए अपान बी मान लेंगे, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ ए और बी सहभाज्य लिख लीजिएगा, सहभाज्य संख्या है और बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपको दिखा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी माइनस 6, या अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस 6 बी अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, ए माइनस 6 बी भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ओके, अतः क्या हो जाएगा, ए माइनस 6 बी अपान बी क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः ए माइनस 6 बी अपान बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह क्या होगा, नेक्स्ट लाइन आपका क्या होगा, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है। हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों 4, 5 और 6 का थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ,
जिसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो ये माना 1 माइनस अंडर रूट 7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b, जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है और बी नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इसको आप एक स्टेप आगे बढ़िए, तब क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू 1/b। इसको आप अंडर रूट 7 किधर ले जाइए और 1/b किधर ले आइए, तो आपके क्या हो जाएगा 1 माइनस a/b, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस a/b, ये अंडर रूट 7 हो गया। ओके बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, b और a क्या है, जो कि एक पूर्णांक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा b माइनस a/b ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 7 भी परिमेय संख्या होगा। चूँकि ये हमारी परिकल्पना गलत होगी, क्योंकि अंडर रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चनों में जैसे लिखा था वैसे ही आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अभी 5 नंबर क्या कह रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे, माना 3 माइनस अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अतः क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b, और a/b क्या हो जाएगा, जहाँ एक सहभाज्य संख्या हो जाएंगे और b नॉट इक्वल टू 0 आप दिखा दीजिएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी अंडर रूट 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस a/b इक्वल टू अंडर रूट 5, ये क्या हो जाएगा 3b माइनस a/b इक्वल टू अंडर रूट 5। आप इसको दिखा दीजिएगा, 3a और b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, और तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी परिकल्पना गलत हुई, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, आपको यहाँ तक बता दिया। अब आप खुद ही जो हमने बताया पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हम इन 3 क्वेश्चनों को इसलिए हिंट दे रहे हैं कि आप लोग खुद का कुछ प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक है ना, 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः क्या होगा 1/√2 इक्वल टू a/b, ये भी क्या होगा इक्वल होगा a/b के, और लिख देना यहाँ पे जहाँ क्या है, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और b नॉट इक्वल टू 0, ये आप लिख देना। ओके बच्चों, अभी यहाँ पर आप देखिए, इसको क्या अंडर रूट 2 किधर ले जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा b/a अंडर रूट 2, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। फिर इसको वैसे ही आपको लिखना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपको मैंने लिख के दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये खुद आप लोग इस 3 क्वेश्चनों को आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। ओके, कोशिश करिएगा जितना अधिक से अधिक आप लिखने की कोशिश करिए, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बच्चों, दिखाइए कि ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर,
इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, √3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15। ओके बच्चों, चूँकि 8 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। चूँकि और √15 जो अंदर 15 है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो पूर्ण वर्ग में नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो गया और 8 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। नियम क्या कहता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ओके बच्चों, एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए चूँकि यहाँ लिख देते हैं, चूँकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय होता है। ओके, इसलिए √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल करके बताइए कि संख्या 2√45 प्लस 3√20 अपान 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसको सरल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करते हैं, देखते हैं। 2√45 प्लस 3√20 प्लस 2√5। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या लिखे थे, 2 क्या लिख सकते हैं, 15 3 45, 9 5 45, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस 3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4 5 20, डिवाइड बाई क्या होगा, 2√5। ओके, अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, अंडर से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√5 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2√5। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2√5। अब ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6√5 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 6√5 अपन क्या है 2√5। ओके बच्चों, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को आप जोड़ दो, या तो पहले √5 को कॉमन ले लो। ओके, तो भी सेम हो जाएगा ये, क्योंकि √5 यहाँ भी √5 यहाँ पे, तो इसको हम जोड़ ही लेते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा 12√5 अपॉन 2√5। ओके, ये यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12/2, ठीक है, जो कि ये क्या है p/q के रूप में है, अर्थात ये क्या हो गया परिमेय संख्या होगा। जब इसका हम प्रसार किए तो हमें क्या मिला, p/q के रूप में मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये p/q के रूप में मिले, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या। 2√45, ठीक है, प्लस 320 अपॉन
क्या हो जाएगा, क्या है 2√5 एक परिमेय संख्या होगा, में संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगा, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 2√45 + 3√20/2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या होगा, a/b, यहाँ क्या हो गया, जहाँ a और b क्या है, सभाज्य है, सभाज्य संख्या है, और क्या है, b ≠ 0। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको आप क्या करिए, यहाँ पे √5 a/b, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a²/b²। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर हो जाएगा 5b² = a²। ओके बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ क्या है, a² क्या है, 5 से विभाजित है, विभाजित होता है, क्या a² 5 से क्या हो रहा है, a² क्या होगा, 5 से विभाजित होता है, इसलिए क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना a = 5c। अब क्या करते हैं, a = क्या करते हैं, 5c मान लेते हैं। ओके, a = 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, ओके बच्चों, तो a = 5c को हम क्या करें, समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, a = 5c समीकरण 1 में रखने पर, ओके बच्चों, = यहाँ पर हो जाएगा आपका 5b², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5b², यहाँ पर 25c², 5 से 5 कैंसिल हो गया, b² बराबर क्या हो जाएगा, 5c²। ओके बच्चों, इसका अर्थ है क्या होगा, इसका अर्थ है कि क्या है, b² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से विभाजित होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा, इसलिए b भी
5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ओके बच्चों, अतः क्या हो गया, अतः स्पष्ट है कि ए और बी दोनों का एक ही क्या है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दोनों का एक ही उभयनिष्ठ 5 है। सॉरी, यहाँ पे ही नहीं रहेगा, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ओके बच्चों, लेकिन यह उस बात का विरोध करता है, लेकिन यह क्या है, उस बात का विरोध करता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। क्या है, ए और बी क्या है, सहभाज्य हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अब लिखेंगे यह विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण हुआ है। ठीक है ना, कारण हुआ है कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, ये विरोधाभास हमारी परिकल्पना, यहाँ पर लिखेंगे गलत परिकल्पना। ठीक है, गलत परिकल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सेम हम वैसे ही करेंगे, माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, अतः क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, जहाँ क्या है, ए और बी क्या है, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और बी ≠ 0। ओके बच्चों, ये आप दिखा दिए। अब हम एक स्टेप आगे इसको बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन बी। आप क्या करिए, 3 को इधर दाएं साइड ले जाइए, इसको क्या हो जाएगा, 2 + √5 ये हो जाएगा ए अपॉन बी -3। इसको आप लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 3b अपॉन
बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√5। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अभी तो क्या हो जाएगा 5√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 3b/2b। ओके बच्चों, अब चूंकि क्या है a b 2 और 3 क्या है पूर्णांक है, इसलिए हिस्सा क्या होगा परिमेय संख्या होगा, तो इसलिए क्या होगा √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि हमारी परिकल्पना क्या होगी गलत होगी, क्योंकि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा हिस्सा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिख कर बताया था, जो समझाया था, वैसे ही आपको यहाँ से आगे का प्रोसेस आपको लिखना है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।